Hi guys, hello, namaste everyone, welcome back to Shape Talks and Vlogs। एस टीवी में आपका वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये ब्लॉग आप लोगों के लिए ही मैं बना रहा हूँ। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इन एडिटिंग कि मैं आपकी जो मेरे इंस्टाग्राम पे जो मैसेज पड़े हुए हैं, क्या काम करते हो, व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग, कहाँ रहते हो, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जॉब तुमने कब स्टार्ट किया, खुद का काम करते हो या कहीं काम किसी और के लिए काम करते हो। ओ माय गॉड, इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के। अगर मैं अपनी भाषा में बताऊँ ना तो लोगों के वाकई बहुत चुल मची हुई है, खुजली हो रही है ये जानने के लिए कि मैं यानी शिव औगान काम क्या करता है, धंधा क्या करता है। तो आज सब के सब सुनिए कान खोल के, राइट। सॉरी, आप थोड़ा गलत ले जाते हो ना, मैंने कान बोला है। तो एवरी वन लिसन वेरी वेरी केयरफुली, अटेंटिवली। आज मैं आपको सब बताऊंगा कि मैं क्या काम करता हूँ, मैंने पहली नौकरी कहाँ करी, कितना पैसा कमाया फर्स्ट नौकरी में, और उसके बाद मैं कहाँ कहाँ गया, इंडिया में या बाहर, इन सब के जवाब दूंगा। और उससे पहले मेरे रूम की जो लाइट्स हैं ना वो डिम है, वार्म लाइट्स हैं। तो इसके लिए मैं, अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको सॉरी बोलूँ, सॉरी फॉर द बैड लाइट गाइस, बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूँ। क्योंकि मुझको ना वार्म लाइट ही अच्छी लगती हैं, मुझे ज़्यादा उजाला में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आई लव दिस कोजीनेस इनसाइड माई रूम। तो प्लीज़ टॉलरेट दिस थिंग। सो फाइनली गाइज, आज मैं बना रहा हूँ वीडियो, क्या बोलते हैं, क्यू एन ए, राइट, क्यू एन ए। क्योंकि देखो, मैं इतना भी यूट्यूबर जैसे सवाल जवाब करते हैं, क्यू एन ओ ले लिया, क्यू एन ए ले लिया सॉरी, कमेंट में से उठा के कुछ उसके ऊपर बना दी वीडियो। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, राइट। तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप देख लेना, ठीक है। सो लेट्स बिगिन टुडेज ब्लॉग एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट डू आई डू फॉर अ लिविंग। शिव औगान काम क्या करता है, राइट। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 2016 में। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उन सभी से विनती है, प्लीज़ मेरे पुरानी वीडियोस को जाइए देखिए, आपको मेरी पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी, राइट। मेरी किडनी ख़राब कैसे हुई थी, किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आया, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो मेरे पुराने ब्लॉग से हैं, राइट। तो मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ 2016 में। लेकिन उससे पहले चलिए लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशनल बैकग्राउंड। मैंने कहाँ अपनी स्टडी कंप्लीट करी, मेरा नेटिव प्लेस क्या है, और मैं कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर और बाहर का जो मैंने यात्रा करा, जर्नी करा, जॉब करा, वो सब कैसे मैंने हासिल किया। थोड़ा सा ये ब्लॉग लेंदी होने वाला है, बट आपको बहुत ज़्यादा वो था ना जानने के लिए, तो भाई अब मैं डिटेल में बात करता हूँ, मैं शॉर्टकट में बात नहीं करता हूँ। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, और होपफुली कि कुछ लोगों को थोड़ा सा मदद भी मिल जाए कि वो अगर डाउट में है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या काम करें, तो शायद आपको इस सब का जवाब यहाँ मिल सकता है। तो चलिए लेट्स टेक अ फ्लैशबैक अबाउट माय लाइफ बिफोर किडनी ट्रांसप्लांट। तो मेरा जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, एक छोटा सा शहर है शिकोहाबाद, राइट, जो कि मैंने आपको अपनी पिछले वीडियोस में बता दिया था। सो आई वॉज born in Shikohabad, but destiny planned something different for me. So I grew up and then I did my schooling from Ghaziabad, DPS Ghaziabad, Delhi Public School Ghaziabad। स्कूलिंग किया वहाँ से, 12th किया। आफ्टर दैट मैंने अपना ग्रेजुएशन किया इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सबसे अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे भारत देश की, दिल्ली यूनिवर्सिटी, किरोड़ीमल कॉलेज। जी हाँ, मैंने किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जनरल कोटे से, राइट। अच्छे खासे नंबर लाके लोग इतना जज करते हैं, अरे ये तो लड़का क्रैक है, हाफ माइंड है, ऐसे मटकता है, नौटंकी करता है, तो शायद इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड ख़राब होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको सच बताता हूँ, मैं शुरू से ही बहुत ही
सिंसियर बच्चा बोल लीजिए और पढ़ने में बहुत ही तेज रहा हूँ, राइट। तो फिर मेरा जो किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था वो मेरा हुआ था ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, व्हेन आई वाज इन द ग्रेजुएशन। 2015 में मेरा किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। देन आई वाज ऑन डायलिसिस फॉर 1 ईयर एंड 16 में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया था, राइट। तो फिर अब देखो ऑप्शंस क्या बचे, मेरा तो बहुत कुछ प्लान था, ये करूँ वो करूँ, लेकिन मेरा जब किडनी ख़राब हुआ तो कुछ दिन के लिए तो मैं होश हवास में था ही नहीं। आई वॉज डिस्टर्ब्ड, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था। लेकिन फिर देखो अपने आप को संभाला, सर्जरी कराई, अपनी मम्मी ने मेरी किडनी दी, 6 महीने बेड रेस्ट किया। उसके बाद आई वॉज लुकिंग फॉर सम ऑप्शन। देखो घर बैठ के काम तो नहीं चलने वाला है, ये आप सब जानते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं करा लिया तो आप अपने घर पे ही पड़े रहो, अपने जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर आप बोझ बन जाओ। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एंड मेरा स्टार्टिंग से ही आई वांटेड टू लिव अब्रॉड। मुझे बाहर विदेश में ही रहना था। देखो भारत ऐसा नहीं है कि आई डोंट लव माई कंट्री, आपको ही मालूम है भारत में कितना कुछ इश्यूज़ हैं। तो मुझे एक बहुत ही शांतिपूर्वक पीसफुल लाइफ जीना था, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो और जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह ना हो, राइट। दिल्ली एनसीआर तो मुझे शुरू से ही अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी में क्योंकि कॉलेज वहीं पे था तो मुझे रहना पड़ा। और शायद अगर मैं दिल्ली में ना रहता तो शायद मेरी किडनी ख़राब भी नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली में गया, वहाँ का जो खान पान है, जो मैंने खाया पिया, वहाँ की जो हवा थी, वहाँ का जो पानी था, वो आई थिंक मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया। तो देन आई गॉट टू नो अबाउट टेफल, दैट इज़ टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, एंड आई कम फ्रॉम फैमिली ऑफ टीचर्स। और अपने यहाँ पे एक और माइंड सेट है, लोग है ना टीचर्स को ना बड़े ही क्या बोलते हैं, गंदा तो नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत ही लो क्लास समझते हैं, राइट। कि अरे यू आर अ टीचर तो होगा कोई टुच्चा मुच्चा, ऐसे ही कोई लो क्लास फैमिली का, पुअर बैकग्राउंड से। लेट मी टेल यू, एजुकेशनल जो भी बैकग्राउंड से आते डजेंट मीन कि बहुत ही गरीब परिवार के लोग ही इसमें जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग भी जाते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत ही मीडिया में नॉलेज रही हो तो नीता अंबानी भी पहले स्कूल टीचर हुआ करती थी, डांस टीचर, राइट। एंड देन जो अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन, उसके पापा सुपरस्टार थे उस जमाने में, वो भी एक टीचर रह चुकी है, बच्चों को पढ़ाती थी। तो टीचिंग इज़ माई पैशन, राइट। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मेरे प्रोफेसर्स का, कॉलेज लेक्चरर्स का रहा है, टीचर्स का रहा है। तो मेरे भी दिमाग में ये था चलो आई शुड एनरोल माई सेल्फ इन द टेफल एंड देन आई विल गेट अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल एंड टू टीच, राइट। मेरे बाकी फ्रेंड्स जानते हैं कि मतलब आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। तो इस पर्पज़ से मैंने अपना यूएस से ये कोर्स किया, डिप्लोमा किया, एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एंड इन द मीन वाइल मैंने एनरोल किया ऑनलाइन फॉर माई मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम शेफील्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम, राइट। तो आई हैव डन माई मास्टर्स, मैंने अपना आइल्स क्लियर किया। आई एम वेरी, मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ही अच्छा बच्चा रहा हूँ शुरू से मैं, और मेरे इंग्लिश के प्रति लोगों ने मेरा इतना मजाक बनाया, अरे तू बिहारी है, बल्कि मैं बिहारी हूँ नहीं, बाय द वे आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राइट। गांव का है, देहात का है, सो व्हाट, गांव देहात का होके भी गांव से निकल के अमेरिका तक, गांव से निकल के वहाँ तक सफ़र तय किया है मैंने। अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते, और किडनी ख़राब होने के बाद 14 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, 14 कंट्रीज़। तो आई एम माई ओन सुपरस्टार एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, राइट। मैं तो खुद को ही इंस्पिरेशन मानता हूँ। लोग आसपास ढूंढते हैं अपने हीरोज़ को, लेकिन मेरी नज़र में मैं खुद का हीरो हूँ और अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। लोग मेरे हाइट का, मेरे लुक का, मेरे बात करने का तरीका का, मेरे करने के जो वीडियोस हैं उसको देख के मजाक बनाते हैं। कोई मुझे कुछ बोलता है, कोई मुझे कुछ बोलता है, बट दिस इज़ फॉर यू हेटर्स के लिए, राइट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ट्रोलर्स का, हेटर्स का, जो बेरोज़गार कमीने नालायक ठल्ले नल्ले लोग हैं, मुझे उनसे कोई, जो बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं, तो मुझे
उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सालों की खुद की लाइफ झंड पड़ी हुई है और दूसरों को ज्ञान पेलते हैं यहाँ पे आके। तो फक ऑफ, राइट, फक सच पीपल। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिप्लोमा एंड, हाँ एक और बात, टीचर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं धोती कुर्ता पहन के टीका लगा के चोटी बना के मैं आचार्य जी बन जाऊँ और शिष्यों प्रणाम, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो मेरे से बदतमीजी करता है मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। आई एम अल्ट्रा मॉडर्न। और बाय द वे मेरी इंस्पिरेशन राखी सावंत है, तो आप सोच सकते हो कि मैं किस टाइप का हूँ, राइट। जो मुझसे बदतमीजी करेगा ना मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देता हूँ, और जिसको प्यार करता हूँ उसको बहुत प्यार करता हूँ, राइट। सो देखो, फिर मैंने अपना टेफल डिप्लोमा किया, जो कि मुझे बैंकॉक में अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन मेरी किडनी ख़राब हो गई थी, तो फिर बैंकॉक में नहीं जा पाया था पढ़ने के लिए। आप सोचो, बैंकॉक में जाके थाई मसाज नहीं करवाने जा रहा था, मैं पढ़ाने के लिए जा रहा था। लोगों के माइंड में ऐसा है कि अरे ये तो थाईलैंड जा रहा है तो बस बॉम बॉम उसके लिए जा रहा है, या लेडी बॉयज से मिलने जा रहा है। नो थैंक्स, आई हैव नो इंटरेस्ट इन लेडीज बॉयज एंड आई डोंट वांट टू गो देयर फॉर ऑल दिस थाई मसाज एंड ऑल। मैं वहाँ पे काम के पर्पज़ के लिए जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाया था, मेरा किडनी ख़राब हो गया। फिर मैं चला गया बाली, इंडोनेशिया। नो नो नो, बाली नहीं। पहला जो मुझे ऑफ़र मिला था, आई वॉज इन गाज़ियाबाद ओनली, तो पास में स्कूल था वहाँ पे एक। अब देखो मेरे फ्लैट के बिल्कुल नज़दीकी था, मैं घर पे पड़ा हूँ बिस्तर पे, बोर हो रहा हूँ, तो इसी बहाने मैंने सोचा क्यों ना स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, 4-5 लोग मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो आई ज्वाइंड स्कूल इन गाज़ियाबाद ओनली एंड आई वर्क देयर। नाम नहीं बताऊंगा स्कूल्स का, बाय द वे। आप सोचो कि मैं आपको पूरी डिटेल दे दूं, मेरा घर कहाँ पे था, मैं कहाँ जॉब करता था, वो सब नहीं बताऊंगा, बट आपको हल्का हल्का सा बता देता हूँ मैं। तो आई जॉइंड स्कूल, बहुत ही अच्छा स्कूल था, टुच्चे मिच्चे स्कूल में नहीं पढ़ाया मैंने कभी भी, ठीक है ना। मैं एक खुद डीपीएस से पढ़ा हुआ बंदा हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मेरा क्लास कैसा है, लेवल कैसा है, राइट। और सैलरी भी अच्छी पाई है, इसी के चक्कर में तो मैं अपना इतना कुछ कर पाया हूँ। आप सोचिए, टुच्चे मुच्चे स्कूल में पढ़ा के मैं विदेश घूम पाता। जो लोग जज करते हैं, ओ यू आर अ टीचर, ओ मस्ट बी गेटिंग पीनट्स। नो माई हनी, आई डोंट गेट पीनट्स, आई लाइक बिग। मुझे लाइफ में ना हर चीज़ बड़ी चाहिए। आई लव बिग थिंग्स, बिग थिंग्स, हर चीज़ बड़ा बड़ा चाहिए मेरे को, राइट। सो देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम राजकोट, मोरबी। फिर मैं मोरबी चला गया था। राजकोट में मैंने गुजरात में जॉब करा, काम करा, और इसके साथ साथ देन आई बिकेम ट्रैवल कंटेंट राइटर, क्रिएटर, आप जो ही बोल सकते हो। मुझे अपॉर्चुनिटी मिला एक ट्रैवल वेबसाइट से, जो कि लंदन बेस्ड, गॉट इट, कोई टच्ची मुच्ची नहीं, लंदन बेस्ड ट्रैवल वेबसाइट थी। मैंने उसके लिए काम किया ऑनलाइन, ठीक है, साइड बाय साइड। देखो एक जॉब से तो किसी का भी घर नहीं चलता है, राइट। एंड आई एम वेरी लकी, माई फादर बहुत ही अच्छे जॉब से रिटायर हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब, A क्लास जॉब से। आई मस्ट, जो आजकल लोग ज़िंदगी भर रगड़ते रह जाते हैं, नौकरी की तैयारी करते करते बुढ़े हो जाते हैं, तो मेरे फादर का जॉब तो बहुत ही अच्छा है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल टू गॉड, एंड बिकॉज ऑफ माई फादर ओनली आई एम अलाइव टुडे। मेरे पापा ने जो भर भर के लाखों रुपए खर्च किए ना मेरे ऊपर, इसलिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और अपने माँ बाप के लिए मैं अमेरिका क्या, कतर क्या, मलेशिया क्या, विदेश क्या, मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ उनकी सेवा करने के लिए, राइट है। तो राइट है वर्ड एक फिजी बोला जाता है। तो फिर मैं गुजरात में रहा, गुजरात के बाद मैं चला गया था इंडोनेशिया। आई वर्क फॉर फ्यू मंथ्स ओनली इन एन इंटर कॉन्टिनेंटल स्कूल। अब जिन लोगों को इंटर कॉन्टिनेंटल स्कूल का मतलब नहीं पता है, प्लीज़ गो गूगल कर लीजिए कि इंटर कॉन्टिनेंटल एंड इंटरनेशनल स्कूल में क्या अंतर होता है। इंटरनेशनल इंडिया की तरह नहीं, सड़क किनारे स्कूल खोल रखे हैं, मदर टेरेसा इंटरनेशनल, सीता माँ इंटरनेशनल, ऐसे वैसे स्कूल नहीं। इंटरनेशनल का मतलब होता है जहाँ बाकी देशों के बच्चे भी हों। इफ़ व्हेन आई वाज इन इंडोनेशिया, उस स्कूल में बच्चे ऑस्ट्रेलिया के बच्चे, मलेशिया के बच्चे, इंडियंस, नेपालीज, बांग्लादेशीज,
जितने कंट्रीज थे, इवन मैंडेरियन चाइनीज़ बच्चे भी थे वहाँ बहुत सारे। तो इंटरनेशनल इंडिया की तरह टुच्ची मुच्ची स्कूल सड़क छाप इंटरनेशनल बोर्ड लगा दिया और माँ मैडम मिलेंगी आपको, क्या कर रही है छोड़ रहे, ऐसे वाले इंटरनेशनल स्कूल में नहीं। I was in a very, very good international school. My coordinator was a Singaporean girl, बहुत ही सुंदर एंड सेक्सी सिंगापुर की लड़की। शी वॉज माई इन चार्ज, और बड़ी स्वीट, बड़ी पोलाइट, बहुत अच्छी। हे शिव, और सच बताऊँ मैंने अपना नाम भी चेंज कर लिया ना, वहाँ पे ना कोई मुझको शिव नहीं बोलता, शिव शिव। हे शिव, हाउ आर यू टुडे शिव। तो फिर मैंने डबल ई लगा लिया, अपने आप को शिव से ना शिव कर लिया। हे शिव, आई लव दैट, आई रियली मिस माई सिंगापोरियन इन चार्ज मैम, वेरी वेरी नाइस। मैं क्रेजी हूँ तो हूँ, राइट। देन मेरा मास्टर्स हुआ, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन भी किया, तो मैं डबल एमए हूँ एक्चुअली इन इंग्लिश। आई एम वेरी क्वालिफाइड। मेरी हरकत में मत जाइए आप लोग कि अरे, आपको याद तो होंगे ना आईआईटी बाबा जी जो कुंभ मेला में मशहूर हुए थे, बंदा आईआईटीएन था, 38 लाख का पैकेज छोड़ के बाबा बन गया। तो आप मुझको भी ना कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, लाखों करोड़ों का खेलने वाला बंदा हूँ मैं। बट अभी थोड़ा सा लाइफ में ना स्टेबल चाहिए, मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए ऐसा हो चुका हूँ मैं, राइट। तो फिर आई वॉज देयर, देन आई वेंट टू मलेशिया, देन मेरा गल्फ पे दिल आ गया। गल्फ यानी कि कतर। कतर में, और कतर में एक्चुअली मैं कैसे गया, मेरा देखो मेरे जो इंस्पिरेशन रहे, लोग मुझे गालियाँ देने वाले हैं, एमएफ हुसैन। अब आपको एमएफ हुसैन के बारे में नहीं पता है तो बेटा बहुत ही अनपढ़ जाहिल हो। एमएफ हुसैन हमारे इंडिया के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, एंड ही वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिस्ट। उन्होंने कुछ गॉडेसेस के फोटोज़ बना दिए थे, मेरे को भी वो पसंद नहीं आए, बट एज अ पर्सन मैं उसको लाइक करता था। तो वो अपने इंडिया में उनको जब बहुत ज़्यादा परेशान किया गया तो ही वेंट टू कतर, एंड 2007 की बात है, तब मैं छोटा बच्चा था, और तब मुझे कतर देश के बारे में मालूम पड़ा कि हाँ कोई कतर नाम का देश भी है। और फिर जब मैं समझदार हुआ, मैंने पढ़ाई लिखाई करी और देखा अरे कतर तो वाकई दुनिया का सबसे वाह रिचेस्ट कंट्री है, इतना सेफ कंट्री है कि रात के 2:30 भी आप घूम सकते हो, किसी की माँ सॉरी किसी के बाप की दम नहीं है, किसी की बाप की दम नहीं तुम्हें टच कर दे, तुम्हारा सोना छीन ले, तुम्हारा कुछ ले ले, लूट ले, भारत की तरह। ओ माय गॉड, आई लव दोहा सो मच। फिर मैं दोहा पढ़ने चला गया, कबीर जी के कौन कौन से। अच्छा, किस किस को कबीर जी के दोहे याद हैं? आपको याद है दोहे? मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। कौन सा याद था वो, गुरु गोविंद दो खड़े, कबीर जी का ही है, आई डोंट नो। सो दोहा इज बेसिकली, वो दोहा नहीं, दोहा इज बेसिकली द कैपिटल सिटी ऑफ कतर। माय गॉड, कतर इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो अभी तो मैं टीचर नहीं बोलता हूँ, आई एम एन एडुकेटर। और देखो लोग जज करते हैं तो आप मुझको हायर करो या फायर करो, आई डोंट केयर। आपको नीड होगी ना तो मुझे बुलाइए, यहाँ पे कोई मेरे को लाले नहीं पड़ रहे हैं नौकरी के, राइट। तो कंटेंट क्रिएटर मैंने वेबसाइट्स के लिए लिखा, और जब अब फालतू के टाइम में वो कोरा साइट, आपने नाम सुना होगा उसका, वहाँ मेरे 3 लाख फॉलोवर्स थे, 3 लाख, और मेरा रीच तो बहुत हाई था। तो वहाँ पे मैंने ब्लॉग्स लिखे, बट मुझे मिला कुछ भी नहीं, तो मैंने वो छोड़ दिया फिर, राइट। और उसके साथ साथ मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी एक होटेलियर के साथ जो दिल्ली बेस्ड इंसान था, तो मैंने उसके लिए कुछ काम किया था। तो रेस्टोरेंट एंड होटल्स, 5 स्टार होटल्स, कोई टुच्चा मुच्चा सड़क छाप ढाबा नहीं। तो आई वर्क फॉर दैट ऑल्सो, एंड साथ साथ आई हैव वर्कड इन द एविएशन सेक्टर। अब कोई सोचेगा फेंक रहा है, तो ठीक है, जिसको लग रहा है कि फेंक रहा है, क्योंकि ना लोग जज करते हैं, छोटा सा, काला सा, कलूटा सा, और थोड़ा सा हाफ माइंड, हल्का सा गेश बॉय, है ना, आई लुक लाइक दैट ना, यू आर राइट बॉयज। तो ये इतना क्वालिफाइड कैसे है? जी हाँ, आई एम वेरी क्वालिफाइड।
पर्सनल लाइफ बहुत डिफरेंट है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ बहुत डिफरेंट है। ओके, तो आई वर्क एज एन एजुकेटर, I work as a content creator. I work in hotel and aviation industries and थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, एक्स्ट्रा इनकम कर लेता हूँ और अपनी लाइफ में इंजॉय करता हूँ। और मुझे ना कुत्तों से बहुत प्यार है, बहुत। और जो कुत्तों से नफरत करता है ना, मैं उस इंसान की ज़िंदगी कुत्तों से भी, जो सड़क के कुत्ते होते हैं ना, उनसे भी बेहतर नहीं, तुमको लगता है बेहतर बनूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी में बदतर कर दूंगा। बहुत ही खराब। तुम मुझसे दूर रहना डॉग हेटर्स, गॉट इट? डॉग हेटर्स ही क्यों, एनिमल हेटर, राइट? तो देखो, मेरा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के छोटी से शहर शिकोहाबाद में। देन आई वेंट टू गाज़ियाबाद, देन दिल्ली, देन कोलकाता, देन बैंकॉक, देन गुजरात, देन बाली, देन कोलालमपुर, देन ओमान, देन दोहा, देन सऊदी, जेदा, एंड देन यूएस। बाप रे, तुमको अटैक तो नहीं आया? आ भी गया हो तो क्या मतलब। और मैं अपनी लाइफ में ना बहुत मस्त हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मेरे साथ ना भगवान जी हैं और मेरे इनविजिबल फ्रेंड्स हैं जो आपको दिखेंगे नहीं। अब ये मत सोचना कि मैं आदर्श शर्मा को कॉपी कर रहा हूँ, राइट? आदर्श शर्मा और अड्डा शर्मा, वो एक्ट्रेस है ना, 1920s में थी, भूतनी, राइट? तो जैसे वो सुशांत के फ्लैट में मुंबई में रहती है ना अकेले, ऐसे मैं रहता हूँ। और मुझे अंधेरा पसंद है, मुझे ये वार्म लाइट पसंद है, मुझको ना रोशनी पसंद नहीं है। तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है। व्हाट डू आई डू फॉर अ लिविंग। और हाँ, एक चीज़ तो भूल गया शिव प्रताप बताने के लिए, सॉरी, शिव प्रताप लुक्स वेरी लो क्लास। शिवगान, आई एम अ राइटर, मेरा बुक छप चुका है। आप लोगों ने पढ़ा नहीं मेरा स्टोरी इन द किडनी वॉरियर, एंड बुक इज़ अवेलेबल इन यूनाइटेड स्टेट। मेरे गांव के लोगों को तो दिल हो रहा होगा कि लड़का कितना आगे निकल गया। और तुम बेटा गोबरी पातो, चूना रगड़ो, मर्द बनो, गमछा डाल के गलियों में गेड़ियां गाड़ो। और ये शिव होगा जिसको तुम बोलते हो ना कि गेइश बॉय, ही हैज बिकम अ राइटर। या या राइटर शिवोगान, उसका स्टोरी पब्लिश हुआ ना, किडनी वॉरियर एडिशन 2, एंड द बुक इज़ अवेलेबल। मेरा एक्सेंट ख़राब है ना, मैं बिहारी हूँ एक्चुअली। हाँ 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 हाँ, वो तो जो किताब प्रकाशित हुई है मेरी, वो उपलब्ध है अमेज़न ही बोलते हैं, हाँ बिहारी हूँ मैं तो, हाँ हाँ हाँ। अमेज़न पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, और क्या बोलते हैं, किस पे जाइए, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, मेरी मिल जाएगी स्टोरी, आपको छोटी सी मिलेगी। तो मैंने लिखी है ना, इसलिए मैं राइटर हो चुका हूँ। तो अब नाम क्या कि राइटर भी लगा लूँगा मैं, राइट? राइटर के साथ साथ फाइटर भी हूँ मैं, बहुत तगड़ा वाला, राइट? तो टू बी वेरी, चलिए ऑन अ सीरियस मोड, प्लीज़ आप लोग मेरी बुक को परचेज़ करिए, पढ़िए और हमको सपोर्ट करिए। और बुक कहाँ का उपलब्ध है? अमेरिका से लेके, मलेशिया से लेके, सिंगापुर से लेके इंडिया में मैं बकरी हूँ क्या? मैं इंडिया में, ठीक है? तो गो एंड बाय किडनी वॉरियर एडिशन 2। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।